पता नहीं, वक्त बहुत उबाऊ है आजकल का, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आलस से बहुत सताता है और नींद बहुत आती है। कितना भी सो नींद पूरी ही नहीं होती है। रजोगुण छाया हुआ है। ये रजोगुण का ही प्रभाव रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 तरह के गुण होते हैं ना, तो उल्लास है ही नहीं, खुशी है ही नहीं, आलस्य है, भारीपन है शरीर में, सो जाने को दिल करता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। मतलब कि रजोगुण हावी हो गया है। अब इसका निदान सोचना पड़ेगा। ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति से उत्पन्न प्राणी में ये गुण जरूर पाए जाते हैं। निर्गुण तो सिर्फ परमात्मा ही है। प्रकृति के उसमें न प्रकृति के कोई भी गुण उसमें पाए नहीं जाते और न ही वो प्रकृति से प्रभावित होता है। प्रकृति का उपभोग भी वो नहीं करता है। ये तो जीव ही है जो प्रकृति का उपयोग करता है, प्रकृति का उपभोग भी करता है और कर्मों का रचयिता भी है, कर्मों का भोक्ता भी है। बाकी परमात्मा तो कुछ करता नहीं है, करता धरता है ही नहीं, करता होके भी कहीं करता है। क्यों कि वो किसी चीज़ से लिप्त है ही नहीं, वो स्वयं में पूर्ण है, उसे भौतिक चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। प्रकृति की कोई उसको ज़रूरत नहीं अपने लिए, वो तो जीवात्मा के लिए प्रकृति है। और हाँ, अगर प्रकृति नहीं, जीव नहीं, तो भगवान का अस्तित्व ही नहीं। अरे भाई, कौन मानेगा जब हम ही नहीं हैं, हम आप नहीं हैं, कोई जीव नहीं है, तो कौन मानेगा। इसलिए परमात्मा सर्वांतर्यामी है, सर्वाधार है और सब जीवों को उत्पन्न करके खुद उसमें विहार कर रहा है, रमण कर रहा है। वो प्रकृति में कभी नहीं बनता। प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव उसमें नहीं व्याप्त होते, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया है। प्रकृति के तीनों गुण उसमें नहीं रहते, वो तीनों गुणों से परे है, प्रकृति से परे है। और हम हैं तो उसका अस्तित्व है, हम नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं। इसलिए जीव भी जरूरी है, जीवों के रहने के लिए प्रकृति भी जरूरी है और सबका आधार परमात्मा है, वो भी जरूरी है।